वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वीनस एग्जॉल्टेड हाउस में। वीनस जो तमाम कंफर्ट का कारक माना जाता है, तमाम सुकून वाली चीजों का वीनस कारक है। लग्जरी चीजों का कारक भी वीनस को कहा जाता है, कंफर्ट का कारक भी वीनस है। रुपए पैसों का भी ताल्लुक वीनस से ही है और व्हीकल्स का ताल्लुक भी वीनस से ही है। फीमेल का ताल्लुक भी वीनस से ही है और इस साल क्या वजीर भी वीनस ही है। वीनस अपने एग्जॉल्टेड हाउस में यानी कि पाइसेस में आ चुका है, जहां पहले से उसका इस्तेमाल करने के लिए राहु बैठा हुआ है। क्योंकि अगर बहुत बड़ा आदमी बनना है तो बगैर राहु के तो पॉसिबल नहीं है ना। अब आपके चार्ट में कितना इंपॉर्टेंट है कि पाइसेस में, कैंसर में, स्कॉर्पियो में और विर्गो में ट्रांजिट में तो राहु है, वीनस आ गया, ट्रांजिट में तो एक इवेंट बनेगा। अगर आपके कहीं बाय बर्थ ये चीजें हैं, इधर बैठे हुए हैं जुपिटर या वीनस स्कॉर्पियो में, कैंसर में, विर्गो में या कैंसर में, तो ये तो बहुत बड़ा योग बना सकता है। यानी कि चंद दिनों का, यानी 15, 20, 25 दिनों का योग एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। 4 अप्रैल को आया था, थोड़ा लेट वीडियो बना रहे हैं और ये 25-26 तक रहेगा। यहाँ बहुत बड़ा बेनिफिट आपको दे सकता है। अब ये आपने अपने चार्ट्स के ऊपर देखना है। मैं यहाँ पे 12 जोड़े की बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूंगा इसका रियल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर हम 12 जोड़ी के ऊपर अगली वीडियो में इसमें बात कर लेंगे। तो यहाँ पे जेन्युइन इसका इम्पैक्ट जो पड़ना है, जो असरात इसके आपकी कुंडली पे नजर आ सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। अब आपका कोई सा भी ज़ोडिक साइन हो, क्योंकि विर्गो तो आपका होगा कहीं ना कहीं, पाइसेस भी होगा और कैंसर भी होगा और स्कॉर्पियो भी होगा। अगर वहां पे जुपिटर बैठा है या वीनस बैठा है या राहु बैठा हुआ या सैटर्न बैठा हुआ, क्योंकि वीनस सैटर्न भी खुद एक बहुत बड़ा ये मनी मैटर्स का योग है। यहाँ राहु, क्योंकि अगर आप गाड़ी लेने का सोच रहे, अगर आपके बाय बर्थ वीनस उधर ही बैठा हुआ पाइसेस में और राहु भी है या देख रहा था उधर, तो अगर आपका गाड़ी लेने का प्रोग्राम था ना, तो फिर आप कहेंगे जी गाड़ी फिर होंडा नहीं, फिर हमने BMW मर्सिडीज लेंगे, क्योंकि राहु तो बड़ी चीजों का कारक है। तो यहाँ बड़े लेवल पे चीजें होंगी, यहाँ चीजें आपके साथ बड़े लेवल के ऊपर लेकर आ जाएगा। कंफर्ट होगा, घर होगा, तो वो भी बड़े लेवल्स के ऊपर आप लेके चले जाएंगे, क्योंकि राहु तो मल्टीपल करता है, फॉरेन से रिलेट करता है, फॉरेन का पैसे से रिलेट करता है, फॉरेन ताल्लुकात बना सकता है, फॉरेन फ्रेंडशिप बना सकता है आपकी। यहाँ तो राहु कुछ कर सकता है वीनस, क्योंकि यहाँ वीनस बड़ा कमाल दिखाएगा। यहाँ पर चीजें तो बहुत जबरदस्त होंगी। सामने केतु भी है इसके, क्योंकि पाइसेस में है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शंस को ये इंडिकेट करता है। और कुबेर का ताल्लुक तो पैसे से ही होता है। तो अब आपने देखना है, चाहे आप एरीज हैं, चाहे आप टॉरस हैं, चाहे आप जमनाए हैं, चाहे आप कैंसर हैं, चाहे आप ल्यू हैं, चाहे विर्गो हैं, चाहे लिब्रा हैं या स्कॉर्पियो हैं, सैजिटेरियस हैं या कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस हैं या पाइसेस हैं, इससे कोई मैटर नहीं। आपका कोई सा भी ज़ोडिक साइन हो सकता है, लगन हो सकता है, मून साइन हो सकता है। सिर्फ आपने देखना है इन घरों को, पाइसेस को, कैंसर को, स्कॉर्पियो को, विर्गो के, कि यहाँ पे आपके कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फर्ज कर लें कैंसर में आपके केतु बैठा हुआ बाय बर्थ, वीनस तो पाइसेस में आ गया ना, तो बनता बनता योग हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि केतु बैठा, केतु तो खत्म करता है। हो सकता है आपकी कोई बड़ी कर्जा था, उसे खत्म करता है। तो यहाँ आपने अपने चार्ट, अब हमारी वेबसाइट पे थोड़ा सा काम हो रहा है, तो उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, ईद के बाद इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। कहीं पे जाके आप देख सकते हैं, अपने चार्ट को देख सकते हैं कि कहाँ पर है। क्योंकि बुर्ज हमल के ये 12वें घर में हो रहा है। 12वां घर नींद का भी घर है, 12वां घर खर्चों का भी घर है,
12वां घर फॉरेन का भी है, 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी है, तो ये आपके 12वें घर में हो रहा है, तो यहाँ खर्चे का भी है, हॉस्पिटल बीमारी का भी है। तो आपको देखिए आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आ रहा है या बीमारी पे जा रहा है, कहाँ से मिलेगा? डॉक्टर है तो उसको तो फायदा है ना, उसके हॉस्पिटल में बैठा है, उसके पास तो पैसा आना, क्योंकि आपको तकलीफ होगी उसकी कमाई होगी, वकील के पास जाएंगे उसको आपको तकलीफ होगी उसकी कमाई होगी। तो ये तो है। फिर आगे अगले जून का महीना भी आने वाला है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट उनकी दिहाड़ी लगने वाली है, तो चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। टॉरस वालों के 11वें घर में है, लगन का मालिक भी है, राहु भी है, और जुपिटर उनसे 12वें घर में है। यानी कहीं इन्वेस्टमेंट करके आपको क्या मिल सकता है, गेन, बड़ा बेनिफिट, ये आपने देखना है। जमनाए वालों के 10वें घर में हो रहा है वीनस का ये कंजक्शन, या ग्रेन भी। तो ये तो आपने देखना है कि आपके ये 20-25 दिन जो है आपके प्लैनेट्स जो बड़े हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपने ये देखना है। अगर आपके किसी के साथ दोस्ती या रिलेशनशिप होने वाला है तो वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका मार्स, आपका जुपिटर, आपका वीनस। हालांकि लोग कहते हैं कि जी मार्स और वीनस जो है रिलेशनशिप बना दें तो बड़े लव रिलेशनशिप या रिलेशनशिप कायम होता है। भाई इससे ज्यादा तो जुपिटर रिलेशनशिप बनाता है, ये मार्स वीनस से ज्यादा। तो जितने जुपिटर रिलेशनशिप बनाए थे हिडन या और जानने वाले तो ये बनाते नहीं है, ये तो सिर्फ बदनाम है बेचारे। तो यहाँ चीजें बड़ी, क्योंकि अब जुपिटर पहले राहु की एनर्जी ले रहा था, अब वो वीनस की एनर्जी भी लेगा, क्योंकि वीनस के घर जुपिटर के घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ क्योंकि अगले मई के महीने में इसी जुपिटर ने तो उधर चले जाना है टॉरस में, तो जुपिटर तो फिर लेगा, वीनस जहां जहां जाएगा फिर वो तो फिर जुपिटर की एनर्जी भी लेगा। तो दोनों बड़े गुरु हैं, दोनों अच्छे हैं। अब आपके इंपॉर्टेंट है कि ये 20-25 दिन क्या आपकी जिंदगी में बड़ा चेंज ला सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप देखें, बड़ा रिसर्च करें, नहीं तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने चार्ट को डिस्कस जरूर कर लें। तो आप देखें, पूछें उनसे कि हमारा ये का योग बन रहा है, या जिनकी दिशाएं चल रही हैं राहु की, वीनस की, तो ही बेनिफिट होगा आपको। अब एरिस लगन में सैटर्न जो है वो न्यूट्रल भी हो जाता है, अब मेलेफिक, क्योंकि 10वें का भी मालिक है तो 11वें का भी मालिक है। वीनस मार्केश कहलाता है, पाकिस्तान की वीनस की दिशा ही है ना, तो 2007 से चल रही है। अवाम को भी कहीं काफ़ी हद तक पैसा मिला, लेकिन जितने हुक्मरानों को और ताकतवर लोगों को मिला ना, आपको मिला ना मुझे मिला। तो अब आप अपने चार्ट में देखें कि आपके चार्ट में ऐसा है तो आपको डेफिनेट फायदा होगा बहुत ज़्यादा। मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।